फुल वर्ड ऑफ साइंस, यानी बहुत सुंदर संसार का विज्ञान, बहुत ही सुंदर संसार का विज्ञान, यानी वंडरफुल वर्ड का विज्ञान, साइंस। आगे देखो, एज ए ह्यूमन बीइंग, मनुष्य की तरह। एज ए ह्यूमन बीइंग मतलब मनुष्य की तरह, हम लोग ह्यूमन बीइंग की तरह। वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग, हम लोग हमेशा अपनी सराउंडिंग के बारे में क्यूरियस रहते हैं, यानी हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है उसके बारे में हम लोग हमेशा क्यूरियस रहते हैं। क्यूरियस मतलब जानने के लिए लालायित रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। सराउंडिंग मतलब चारों तरफ, ह्यूमन बीइंग मतलब मनुष्य, समझ गए? पूरा पकड़े? मनुष्य के रूप में हम अपने चारों तरफ क्या हो रहा है उसको जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं, मतलब जानना चाहते हैं। आगे, वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, एक वर्ड आ गया तुमको, इसमें पकड़ना है। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, हम खोजना शुरू करते हैं। एक्सप्लोरिंग मतलब खोजना? हाँ, एक्सप्लोर मतलब खोजना, एक्सप्लोर मतलब खोजना। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग, हम अपनी सराउंडिंग को खोजना शुरू करते हैं। हमारे सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें हैं हम उनको खोजना शुरू करते हैं। एंड आस्किंग क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, अपने बचपन से, ठीक, अपने बचपन से हम अपने चाइल्डहुड मतलब बचपन में, चाइल्डहुड मतलब बचपन, जब हम लोग छोटे रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? चाइल्डहुड कहा जाता है, समझिए? बचपन से, ठीक बचपन से हम अपने सराउंडिंग के बारे में एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं और उसके बारे में क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। अब आगे देखो, डिड यू इंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल? डिड यू इंजॉय, क्या आपने इंजॉय किया, क्या आपने इंजॉय किया डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू, अपने चारों तरफ के संसार को डिस्कवर और एक्सप्लोर करने को क्या आपने इंजॉय किया? डिस्कवर मतलब खोजना, एक्सप्लोर मतलब भी खोजना होता है, समझ गए? डिस्कवर मतलब कोई चीज़ पहले से है उसको खोजोगे। एक्सप्लोर मतलब कोई उसको देखा नहीं है पहले से ही, लेकिन उसको कोई पहले नहीं देखा है, उसको पहले कोई नहीं जान पाया है, लेकिन तुम उसी में से निकाल दिए तो क्या हो गया? एक्सप्लोर हो गया, समझ गए? एक्सप्लोर मतलब नई चीज़ भी खोजना होता है, जो कोई नहीं खोज पाया उसको खोज दिए तो क्या हो गया? एक्सप्लोर, समझ गए? इन्वेंशन दूसरा होता है, हाँ, नई चीज़ एकदम बना दोगे, कभी आज तक बनाया नहीं। एक्सप्लोर दूसरी चीज़ है, डिस्कवर दूसरी चीज़ है। क्या आपने इंजॉय किया है डिस्कवरिंग को और एक्सप्लोरिंग को, अपने संसार को, अपने चारों तरफ के संसार को एक्सप्लोर करके और डिस्कवर करके क्या आपने इंजॉय किया है? इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल, अपने शुरुआती स्कूल के क्षणों में, यानी जब 1 2 3 4 5 फर्स्ट सेकेंड थर्ड UKG LKG फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जब थे, तो क्या आपने इंजॉय किया उसको डिस्कवर और एक्सप्लोर करने को? समझ गए? प्रिपरेटरी मतलब शुरुआत, प्रिपरेटरी मतलब शुरुआत। लिखो, जो जो नहीं आ रहा सब उसी में लिख दिया करो। प्रिपरेटरी मतलब शुरुआती, शुरुआती स्टेज में। शुरुआती स्टेज कब होता है? LKG UKG फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सब ना होता है, समझिए? अब आगे देखो, एज यू इंटर इन द मिडिल स्टेज, जैसे ही आप मिडिल स्कूल में प्रवेश करेंगे, मिडिल मतलब 6 से 8 तक, मिडिल मतलब 6 से 8, प्रिपरेटरी मतलब UKG से लेके LKG से लेके 5th तक, समझ गए? ये हो गया प्रिपरेटरी। अब मिडिल क्या हो गया? 6 से लेके 8 तक लिखा है। एज यू इंटर इन द मिडिल स्टेज, क्योंकि मिडिल में पहुंच गया, 6th वाला बुक मिडिल में होता है ना, इसलिए कहा रहा है एज यू इंटर द इन द मिडिल स्टेज, जैसे ही आप मिडिल स्टेज में प्रवेश करेंगे, यानी स्कूल के अपने मिडिल स्टेज में प्रवेश करेंगे, वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी, हम यह आश्चर्यजनक जर्नी शुरुआत करेंगे। फैसिनेटिंग मतलब जिससे मजा आए, जिससे मजा आए। फैसिनेटिंग मतलब आकर्षक, फैसिनेटिंग मतलब आकर्षक। जैसे ही हम मिडिल स्कूल में प्रवेश करेंगे, हम अपनी आकर्षक जर्नी की शुरुआत करेंगे। कैसे शुरुआत करेंगे? ट्राइंग टू एक्सप्लोर अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन,
कैसे शुरुआत करेंगे? समझने का प्रयास करेंगे। ट्राई टू एक्सप्लोर अंडरस्टैंड, ट्राई टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड। एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे और अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे। द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन, उस सुंदर संसार को जिसमें हम लोग रहते हैं उसको हम लोग एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे और क्या करेंगे? अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे। आगे, एंड फॉर दैट, और इसके लिए, एंड फॉर दैट मतलब इसके लिए, यानी किसके लिए? बताओ। एंड फॉर दैट, और इसके लिए यानी किसके लिए? एक्सप्लोर करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए। समझ गए? एक्सप्लोर करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए। वी हैव ए न्यू सब्जेक्ट, हमारे पास एक नया सब्जेक्ट है, हमारे पास एक नया सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट का नाम है साइंस। सब्जेक्ट का नाम क्या है? साइंस। समझिए? बात समझ पाए कि नहीं? वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस के वेलकम वंडरफुल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। वेलकम मतलब स्वागत है, यानी साइंस के वंडरफुल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ से साइंस की शुरुआत हो गई क्लास 6 से। अब आगे देखो, सिंस अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। सिंस नहीं है, सिंस पढ़ दी उसको, साइंस है। क्या है? साइंस। साइंस इज अ वे, इतने का मीनिंग क्या होगा? साइंस एक तरीका है, साइंस एक तरीका है। साइंस इज अ वे, साइंस एक तरीका है, इतने का मीनिंग हो गया। साइंस इज अ वे, इतने का मीनिंग क्या हो गया? साइंस एक तरीका है। किस चीज़ का है? आप थिंकिंग, सोचने का, ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करने का, एंड डूइंग थिंग्स, और चीज़ें करने का। ये सब करके हम लोग क्या करेंगे? टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, संसार को समझेंगे, संसार को समझेंगे। कौन सा संसार? वी लिव इन, जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं। एंड मतलब और, टू अनकवर मतलब खुलासा करेंगे, अनकवर मतलब खुलासा करना, एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, और यूनिवर्स के रहस्य का खुलासा करेंगे, यूनिवर्स के रहस्य का खुलासा करते हैं। साइंस क्या है? साइंस एक तरीका है जो कि हम सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को करते हैं और संसार को समझते हैं जिसमें रहते हैं, और साइंस की सहायता से हम संसार की चीज़ों का खुलासा करते हैं, संसार की चीज़ों का खुलासा करते हैं। अरे साइंस से तो खुलासा हुआ कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है कि नहीं? समझिए? साइंस से हुआ ना। और कैसे और पता चला? चंद्र, मून जो है अर्थ के चारों तरफ करता है, ये भी तो साइंस से पता चला। ये सब चीज़ कैसे पता चली? साइंस से। इसका मतलब साइंस खुलासा करती है। कितना किलोमीटर दूर है? हाँ, ये भी पता चला कितना किलोमीटर दूर है। ऐसा कैसे नापे थे? नापे नहीं, अनुमान से लगाया गया। लाइट की वेलोसिटी से, समझ गए? लाइट की वेलोसिटी पता चली 3 × 10⁸ मीटर किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत किलोमीटर चली जाती है, 21 सेकेंड में, बहुत दूर, बहुत ज़्यादा किलोमीटर। समझ गए? लाइट सूर्य से यहाँ पे पहुँचने में 8 मिनट लगभग लगता है। कितना लगता है? हाँ, 8 मिनट 3-4 सेकेंड ऐसे कुछ लगता है। समझ गए? बात समझे? सूर्य को, लाइट को धरती पहुँचने में 8 मिनट के आसपास लगता है, लगभग 8 मिनट, अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट लगता है। समझ गए? बहुत दूरी है यहाँ से सन की। अरे वो क्या बहुत कम है। हाँ, 8 मिनट लगता है। 8 मिनट में रॉकेटों नहीं पहुँच पाएगा, कितना बड़ा रॉकेट रहेगा, नहीं पहुँच पाएगा। बहुत स्पीड से आता है लाइट ना। ये सब कैसे पता चला? साइंस से पता चला। कैसे पता चला? ये सब साइंस की मदद से पता चला। यानी साइंस क्या कर रहा है? यूनिवर्स के सीक्रेट को अनकवर कर रहा है, यूनिवर्स के सीक्रेट को अनकवर कर रहा है, यानी खुलासा कर रहा है। आगे देखो, थिंक मतलब सोचिए, थिंक मतलब सोचिए, थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर। ये सब चीज़ें क्या है? बहुत एडवेंचर है ना, साहसिक। थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर, इन सब चीज़ों को क्या सोचिए? बहुत बड़ा एडवेंचर सोचिए। एडवेंचर मतलब नई चीज़ कोई आ जाए। एडवेंचर मतलब क्या? कोई नई चीज़ आ जाए, उसको कहा जाता है एडवेंचर। वी आस्क क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पूछते हैं।
एक्सप्लोर द वर्ल्ड, संसार को एक्सप्लोर करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स वर्क, और समझने का प्रयास करते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। समझ गए? और क्या करते हैं? समझने का प्रयास करते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। फॉर दिस, इन सब के लिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू हैव क्यूरियसिटी, इन सब के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे अंदर क्या रहना चाहिए? क्यूरियसिटी। क्यूरियस रहेंगे तभी ना हम प्रश्न पूछेंगे कोई चीज़ देख के। समझ गए? विच इज वेयर द टाइटल ऑफ द दिस बुक कम्स फ्राम, यह वही चीज़ है, क्यूरियसिटी वही चीज़ है जहाँ से इस बुक का टाइटल आया है, जहाँ से इस बुक का टाइटल आया। इस बुक का क्या नाम है? क्या नाम है? क्यूरियसिटी। बुक का नाम क्या है? क्यूरियसिटी। बुक तो साइंस, सब्जेक्ट साइंस है, लेकिन बुक का नाम क्या है? क्यूरियसिटी। इसी से आया है क्यूरियसिटी। इसका नाम क्यूरियसिटी क्यों रखा गया है? क्योंकि क्यूरियसिटी से हम चीज़ों को सीखते हैं। समझ गए? अब आगे देखो, वेदर इट इज स्टडीइंग टिनी ग्रेन्स ऑफ अ सैंड, वेदर मतलब होता है या तो, वेदर मतलब या तो, वेदर इट इज स्टडीइंग टिनी ग्रेन्स ऑफ सैंड आर मैसिव माउंटेन्स, a leaf of grass or a vast forest, there is always something new and exciting to discover। इस सेंटेंस को पकड़ो, देखो तोड़ तोड़ के सेंटेंस पकड़ा जाता है। सेंटेंस कैसे पकड़ा जाता है? तोड़ तोड़ के। अब देखो कैसे तोड़ रहे हैं, देखो, वेदर इट इज स्टडीइंग टिनी ग्रेन्स ऑफ सैंड, बात या तो हो छोटे छोटे कणों को, मिट्टी के छोटे छोटे, टिनी ग्रेन्स ऑफ सैंड मतलब मिट्टी के छोटे, बालू या मिट्टी के छोटे छोटे कण, टिनी ग्रेन्स ऑफ सैंड मतलब बालू या मिट्टी के छोटे छोटे कण। या तो बात हो बालू या मिट्टी के छोटे छोटे कणों की पढ़ाई करने की, स्टडिंग मतलब पढ़ाई, या तो आर आ गया ना, या तो बात हो मैसी माउंटेन, या तो बड़े बड़े माउंटेन को पढ़ना हो, या तो बड़े बड़े माउंटेन को पढ़ना हो, या तो किसको पढ़ना हो? लीफ ऑफ ग्रास, छोटी से घास के पत्ती को पढ़ना हो, और ए वास्ट फॉरेस्ट, या तो बड़े बड़े जंगलों को पढ़ना हो। देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर, इन सब चीज़ों में कुछ न कुछ ऐसा होता है, नई चीज़ और एक्साइटिंग चीज़ होती है जिसको हमको क्या करना होता है? डिस्कवर करना होता है, जिसकी हमको खोज करनी होती है, डिस्कवरी करनी होती है। समझ गए? अब देखो, अगर पूरक निकालना है एक साथ तो क्या होगा? अगर बात हो छोटे बालू या मिट्टी के छोटे छोटे कणों की पढ़ाई की, बड़े बड़े पर्वतों की पढ़ाई की, छोटे छोटे घास के पत्तों की पढ़ाई की, बड़े बड़े जंगलों की पढ़ाई की, तो सब में कुछ न कुछ ऐसा है एक्साइटिंग और नया, सब में कुछ न कुछ ऐसा मिल जाएगा जो कि हमको डिस्कवर करना है, जो कि हमको डिस्कवर करना है, यानी हर जगह एक आध नई चीज़ मिल जाएगी। समझ गए? डिस्कवर करने पे कुछ न कुछ नया मिल जाएगा। अब आगे आ जाओ, हैव यू ईवर लुकड अप एट द नाइट स्काई, क्या आपने कभी रात में स्काई आसमान को देखा है? हैव यू ईवर लुकड अप एट द नाइट स्काई, क्या आपने रात में आकाश में कभी देखा है? एंड वंडर, और आश्चर्य किया है? क्या अब कभी आपने रात में ऊपर आकाश में देखा है और आश्चर्य किया कि वाई द स्टार साइन, कि तारे क्यों चमकते हैं? तारे क्यों चमकते हैं? स्टार मतलब तारे, साइन मतलब चमकना, तारे क्यों चमकते हैं? आर वाच्ड ए फ्लावर ब्लूम एंड वंडर हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन, या आपने कभी देखा है फूल को खिलते हुए, ब्लूम मतलब खिलते हुए, फूलते, सूर्यमुखी फूल देखते हो? जब सूर्य उसकी तरफ जाता है तो क्या होता है? फूल जाता है। ब्लूम मतलब बड़ा होना, फ्लावर का बड़ा होना। और वॉच द फ्लावर ब्लूम, क्या आपने अभी फ्लावर को खुलते हुए यानी खिलते हुए देखा है? फ्लावर को खिलते हुए देखा है और आश्चर्य किया है। एंड वंडर हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन, और क्या आपने आश्चर्य किया कि कैसे जान जाता कि हमको कब खुलना है? बताओ, फूल कैसे जान जाता कि हमको खुलना है? सूरजमुखी फूल, सूर्य जाएगा उधर, रोशनी पड़ती, उसको पता चल जाता अब हमको खुलना है कि नहीं? उसको पता चल जाता। जब सूर्य चला जाता है तो वो गिर जाता है, जिधर सूर्य जाएगा उधर उधर चला जाता है। पूरब रहेगा तो पूरब की तरफ खुला रहेगा सूर्यमुखी, समझे? जैसे उधर जाएगा उधर अपना मुँह करता जाएगा, वो भी वैसे से। पश्चिम चला जाएगा पश्चिम, जब डूब जाएगा तो एकदम क्या हो जाता है? बंद हो जाता है।
समझ गए। हाँ, लाइट मिलता है जलने लगता है, उसको पता रहता है हमको कब जलना है। आगे देखो, सूर्य से ज़्यादा सूर्य से पकड़ता है। किससे पकड़ता है? सन से पकड़ता है, सन की लाइट से पकड़ता है। हम लोग कैसे जान जाते हैं सुबह हमको जागना है? कुछ नहीं हो, घड़ी घड़ी कुछ नहीं रखे रहे, तब भी है कि नहीं, तब वो हम लोग जाग जाते हैं। सूर्य की रोशनी आ जाती है, सूर्य की लाइट कहाँ आ जाती है, चाहे कितनों अंदर सोए रहोगे वो लाइट आ जाती है, समझिए। पता नहीं चल जाता है सुबेरा हो गया है, अरे अंदर सोए रहोगे तब वो पता चल जाता है। अब आगे देखो, अब आगे देखो, आर वाच्ड फ्लावर, वही तो हो चुका नीचे। दीज आर जस्ट अ फ्यू, दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द मेनी मिस्ट्रीज, इतने खाली पकड़ो। दीज आर जस्ट ए फ्यू, अभी जितना ऊपर बताया गया है वो सब चीज़ें केवल कुछ हैं, वे सब चीज़ें केवल कुछ हैं। बहुत है चीज़, ऐसे ऐसे चीज़ बहुत है संसार में। ऑफ द मेनी मिस्ट्रीज, बहुत से रहस्यों में से एक केवल कुछ बताई गई है, बहुत से रहस्यों में से एक केवल कुछ बताई गई हैं। दैट साइंस हेल्प अस अनरावेल, अनरावेल मतलब खुलासा करना, अनरावेल मतलब खुलासा करना, अनकवर मतलब भी खुलासा करना, ऊपर देखो पढ़े थे। अनकवर मतलब भी खुलासा करना, अनरावेल मतलब भी खुलासा करना। दैट साइंस हेल्प अस अनरावेल, ये सब चीज़ें केवल कुछ हैं, बहुत से ज़्यादा रहस्य हैं, बहुत मेनी मिस्ट्रीज में से ये सब चीज़ें जो ऊपर बताई गई हैं उनमें से ये सब केवल कुछ हैं, ये सब केवल कुछ ही हैं, जिसको कि साइंस सहायता किया है खुलासा करने में। जिसको साइंस सहायता क्या किया है? साइंस सहायता किया, इन सबको खुलासा करने में कौन सहायता किया है? साइंस। अनरावेल मतलब खुलासा। अब आगे आ जाओ, द मोस्ट वंडरफुल, आगे देखो, आगे क्या लिखा है? द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स अबाउट साइंस इज दैट इट इज एवरीवेयर, साइंस के बारे में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ जो है वो क्या है कि हर जगह है, साइंस हर जगह है, एवरीवेयर मतलब हर जगह। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन, समुद्र की गहराई से, समुद्र की गहराई से। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन मतलब समुद्र की गहराई से। तुमको अगर लिखना है समुद्र की गहराई से तो क्या लिखोगे? फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन, डेप्थ मतलब गहराई, डेप्थ मतलब गहराई। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन मतलब समुद्र की गहराई से। टू द, अब नीचे देखो क्या लिखा है, टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, समुद्र की गहराई से जो कुछ हमको दिखाई दे रहा है, आउटर स्पेस तक, समुद्र की गहराई से लेकर ऊपर तक, पर्यावरण तक, समझ गए, समुद्र की गहराई से लेके इन्वायरमेंट तक। वास्टनेस मतलब, वास्टनेस मतलब जी, वास्ट मतलब बहुत बड़ा, आउटर स्पेस मतलब जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इन्वायरमेंट, वास्ट मतलब बहुत बड़ा, अब आउटर स्पेस मतलब बाहर वाला स्पेस, बाहर वाला स्पेस। समुद्र की गहराई से लेकर बाहर के स्पेस तक सब कुछ क्या है? साइंस है, सब कुछ क्या है? साइंस है। और कहाँ से कहाँ तक देखो, फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन, फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, किचन में जो पकाया जा रहा है वहाँ से लेके जो प्लेग्राउंड में हो रहा है वहाँ तक, क्या चीज़ है? साइंस है। क्या चीज़ है? साइंस है। अब आगे देखो, सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेस। ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब सम ऑफ द ग्राउंड ब्रेकिंग, एक शब्द देखो आ गया, सम ऑफ द ग्राउंड ब्रेकिंग। ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब ऐसी जिससे सभी लोग आश्चर्य में हो जाते हैं, ऐसी चीज़ का खुलासा जिससे सभी लोग आश्चर्य में हो जाएंगे, उसको क्या कहा जाएगा? ग्राउंड ब्रेकिंग। क्या कहोगे उसको? ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब जो पृथ्वी एकदम तोड़ दे, अगर वैसे अर्थ निकालोगे तो पृथ्वी तोड़ दे जो, तो यानी आश्चर्य वाली बात हो गई ना, है कि नहीं? पृथ्वी को फाड़ दिए, ये तो आश्चर्य नहीं हो गया? ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब बहुत आश्चर्य वाली बात, ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब बहुत आश्चर्य वाली बात। अब कह रहे हो पृथ्वी फट गई, दूठ हो गई, फट गई, तो आश्चर्य वाली बात नहीं हो गई? इसीलिए गया लिखा ग्राउंड ब्रेकिंग। ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब बहुत आश्चर्य वाली बात, जिसको सुन के एकदम लोग स्तब्ध हो जाए, एकदम क्या हो जाए, एकदम सोचने लगे सुन के, अरे बाप रे बाप, समझ गए, ये हो गया है, तो उसी कहा जाता है ग्राउंड ब्रेकिंग। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेस,
कुछ बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी कहाँ से आई है, जहाँ हम लोग आशा भी नहीं कर सकते थे, जहाँ हम लोग आशा नहीं कर सकते थे। अनएक्सपेक्टेड प्लेस मतलब जहाँ के प्लेस की हम लोग आशा नहीं कर सकते थे, वहाँ से ऐसी चीज़ निकल गया कि हम लोगों का आश्चर्य हो गया। वहाँ से ऐसी चीज़ मिल गया, क्या हो गया, आश्चर्य हो गया। जैसे तुम लोग बताए थे, खुदाई हुई तो उसी में नीचवा घर निकलने लगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो है कि नहीं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो नीचवा से घर निकलने लगा, आश्चर्य वाली बात हो गई ना। बताओ, उसी में घर बना होना निकल गया। खनाई हो रही, नीचे में सोना निकलने लगा, हीरा निकलने लगा। ये सब क्या हो गया, आश्चर्य नहीं हो गया। आश्चर्य, हाँ बना, ये सब आश्चर्य वाली बात हुई कि नहीं। इन्हीं सब बातों को क्या कहते हो, ग्राउंड ब्रेकिंग। इसी सब बात को क्या कहोगे, ग्राउंड ब्रेकिंग हो गया, समझ गए, ऐसी बात। चलो आगे देखो। अब देखो सब बनाया है देखो फूल वूल बनाया है कि नहीं। है देखो स्टार जो अभी बता रहा था, रात में देखे हैं आप ऊपर, रात में ये सब दिखाई देता है देखो फूल वूल बना दिया है, वही सब लिखा है जो वही सब बनाया है देखो वास्टनेस बनाया, देखो जी है समुद्र बना दिया, यहाँ पे समुद्र देख रहे हो कि नहीं, है देखो समुद्र बना दिया है देखो इधर रेगिस्तान बना दिया है, क्या बना दिया है, वास्टनेस बता रहा है कि सब क्या है, वास्टनेस है सी है, समुद्र की गहराई से लेकर सब बता रहा हुआ है, समझ गए। है देखो स्टार रात वाला बना दिया है, यहाँ पे फूल वूल बना दिया है, सूरजमुखी 3-5 दुनियादारी कर दिया है। आगे आ जाओ, आगे देखो, आ जाओ क्या है। साइंस इज लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिग्सा पजल। जिग्सा पजल कौन जान रहा है, बताओ। साइंस इज लाइक ए जाइंट एंड अनएंडिंग जिग्सा पजल। साइंस एक बहुत ही, जाइंट मतलब भयानक, जाइंट मतलब भयानक। जाइंट कौन होता है, राक्षस होता है जाइंट। कौन होता है, जाइंट मास्टर, लावा मास्टर। हाँ मोनेस्टर, जाइंट मोनेस्टर, मुझे। हाँ, साइंस इज लाइक ए जाइंट एंड अनएंडिंग जिग्सा पजल। साइंस एक बहुत ही भयानक और अनएंडिंग जिग्सा पजल है। जिग्सा पजल मतलब जिसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, जिग्सा पजल मतलब जिसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, बहुत कठिन पजल, बहुत कठिन पजल, पहेली सॉल्व नहीं होगा, उसको कहा जाता है। साइंस एक बहुत ही भयानक और कभी भी ना समाप्त होने वाली पहेली है, क्या है, जिग्सा पजल है, समझ गए। जाइंट मतलब लिख लिया करो, बहुत भयानक, बहुत बड़ी। अब आगे देखो, एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू दैट पजल। अगर हम लोग कोई खोज करते हैं, अगर हम लोग कोई खोज करते हैं, एवरी न्यू डिस्कवरी, प्रत्येक नई डिस्कवरी, प्रत्येक नई डिस्कवरी, प्रत्येक नई खोज जो हम करते हैं, वी मेक, प्रत्येक नई खोज जो हम करते हैं, देखो ध्यान से देखो इसको, एवरी न्यू डिस्कवरी, प्रत्येक नई खोज, प्रत्येक नई डिस्कवरी, प्रत्येक नई डिस्कवरी, वी मेक जो हम करते हैं, यानी प्रत्येक नई डिस्कवरी जो हम करते हैं, एड्स अनदर पीस टू द पजल। एक हम डिस्कवरी करेंगे तो और एक पहेली पैदा हो जाएगी कि ये कैसे हो गया। एक चीज़ खोजे तो दूसरी फिर वही में एक हो जाएगी कि ये कैसे हो गया, समझ गए। जितने खोजोगे उसी में आता जाएगा, उसी में क्या होगा, उसी में आता जाएगा। एक खोजोगे तब तक एक और आ जाएगा, दूसरा खोजोगे तब तक 3-4 आ जाएगा। ये कैसे हो रहा है, समझ गए। समझो इस सेंटेंस को, ध्यान से समझो। एवरी न्यू डिस्कवरी, प्रत्येक नई डिस्कवरी जो हम करते हैं, एड्स मतलब जोड़ देती है, एड्स मतलब जोड़ देती है, अनदर न्यू पीस ऑफ दैट पजल, एक दूसरी पजल उसी में जोड़ देती है, नई पहेली जोड़ देती है। आगे देखो, एंड आगे क्या है, एंड यू नो, और आप जानते हैं, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है, पजल के बारे में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, क्या है अच्छी चीज़। देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर, कोई लिमिट है नहीं, कितनी चीज़ हम खोज सकते हैं उसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड चीज़ हम लोग खोज सकते हैं, जितना खोजोगे मिलता जाएगा, जितना खोजोगे मिलता चला जाएगा। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चन, यानी प्रत्येक नया नॉलेज का हमको, अगर किसी चीज़ का नॉलेज हो गया हमको तो और क्वेश्चन पैदा होगा, जितने नॉलेज होगा उतने क्वेश्चन पैदा होता चला जाएगा, समझ गए। लीड्स टू मोर क्वेश्चन सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज, क्योंकि प्रत्येक नॉलेज अगर कोई एक मिल गया, नया पीस ऑफ नॉलेज मिल गया तो उससे और क्वेश्चन पैदा हो जाएगा। एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट,
और चीज़ें मिलने लगेंगी, और चीज़ें मिलने लगेगी। समटाइम्स यानी कभी कभार, वी फाइंड हम पाते हैं, दैट माने कि अ पीस ऑफ दिस पजल हैज़ बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस, कुछ पजल को गलत जगह पे रख दिया गया है, कुछ पहेली को गलत जगह पे गलत तरीके से हम लोग ले लिए हैं। एंड नीड टू बी मूव्ड, और उनको हटाने की ज़रूरत होती है, और उनको हटाने की ज़रूरत। कभी कभी खोजते खोजते हम लोग गलत चीज़ खोज लेते हैं, जो वो हम पर हावी नहीं करेगा, हम लोग कहेंगे है, समझ गए, तो उसको क्या करना, उसको हटा दिया जाएगा। हम लोग गलत कभी कभी सोच लेते हैं ना, तो फिर बाद में पता चलेगा कि गलत सोचे, कुछ दिन हो जाएगा तो पता चलेगा कि गलत सोच रहे थे। अब आगे देखो, न्यू डिस्कवरी ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। नई डिस्कवरी, कोई भी नई डिस्कवरी क्या करती है, हमारा सोचने का तरीका बदल देती है, संसार को सोचने और समझने का तरीका हमारा बदल देती है। चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, संसार को सोचने और समझने का तरीका हमारा बदल देती है नई डिस्कवरी। समझ गए, यहीं पर रहने दिया जाए, कभी पढ़ा जाए, बताओ बताओ अनु। आप सोच रहे हैं ख़त्म करें, यहीं से अगले दिन शुरू किया जाएगा। एज यू गो थ्रू दिस बुक, जैसे ही आप इस बुक में आगे जाएंगे, यहीं से आगे पढ़ा जाएगा, ठीक है। आज यहीं बंद कर देते हैं।